दोस्तों, आपका संघर्ष आपको तोड़ने नहीं आया है, वह आपको आपके असली रूप तक पहुंचाने आया है। जब आप ठान लेते हैं कि अब रुकना नहीं है, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी राह खुद साफ करने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले दोस्तों के लिए आने वाला सप्ताह, नवंबर माह के अंतिम सप्ताह की 24 से लेकर 30 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक के पूरे सप्ताह का विस्तृत राशिफल। यह सप्ताह आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस सप्ताह शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। 26 अक्टूबर से लाभ भाव पर 3 ग्रहों का संचार यह इशारा कर रहा है कि आप अपने जीवन में एक नया मोड़, एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत का अनुभव करने वाले हैं। 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। इस सप्ताह का यह महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा, इसलिए सावधान बने रहें, कहीं नजर ना लग जाए। इस सप्ताह ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह रहेगी। राहु आपकी राशि के दूसरे भाव कुंभ राशि में संचार कर रहा है। कर्मफलदाता शनिदेव तीसरे भाव पर मीन राशि पर बने हुए हैं। गुरुदेव सप्तम भाव उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। केतु ने अष्टम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। बुध और शुक्र आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर संचार कर रहे हैं। सूर्य और मंगल का एकादश भाव पर युति योग बना हुआ है, यानी लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद है वह है 26 नवंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि और आपकी राशि के 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य और मंगल पहले से मौजूद हैं। 3 ग्रहों का लाभ भाव में होना इस सप्ताह को बेहद शक्तिशाली बना रहा है। 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव, वक्री अवस्था से मार्गी होना भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन 24 और 27 नवंबर के दिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में तनाव कम रखें, नींद पूरी लें, पेट से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है। पानी और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। वीकेंड में स्वास्थ्य बेहतर दिखाई देगा। मनोबल भी पिछले समय की तुलना में उच्च रहेगा। अगर आप योग या ध्यान करते हैं तो इस सप्ताह उसका असर ज्यादा दिखेगा। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शानदार दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। 26, 29 और 30 नवंबर विशेष रूप से शुभ रहेंगे। किसी पुराने टॉपिक या विषय को दोबारा पढ़ने पर अचानक समझ बढ़ जाएगी। जो विद्यार्थी नया कोर्स या ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। 26 नवंबर से शुक्र की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा करेगी। फिर विद्यार्थी क्रिएटिविटी, शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 28 नवंबर से पंचम भाव शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो जाएगा, जो विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी स्वयं प्रेम, प्यार और रोमांस के देवता शुक्र है। शुक्र 26 नवंबर को आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य और मंगल पहले से मौजूद हैं। पिछले समय से प्रेम प्यार भाव पर सूर्य और मंगल की दृष्टि के साथ शनि की वक्र दृष्टि प्रेम संबंधों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, लेकिन 26 नवंबर से प्रेम प्यार भाव पर इस भाव के स्वामी शुक्र की भी दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगी। यह प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। 28 नवंबर को शनि की वक्र दृष्टि से भी बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। प्रेमी जनों में पुराने वाद विवाद दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा और
गर्माहट आएगी। पार्टनर से मुलाकात का मौका मिलेगा। गलतफहमियों का अंत तय है। शुक्र की शुभता से सिंगल दोस्तों को मनचाहा साथी मिल सकता है। जो लोग रिलेशन में है उन्हें पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का अंत प्रेमियों के लिए बहुत मधुर रहने वाला है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो गुरु सप्तम भाव और उच्च राशि पर संचार कर दाम्पत्य जीवन में स्थिरता तालमेल में वृद्धि करेंगे। जीवन साथी के करियर में भी लाभ के योग बनेंगे। 25 और 26 नवंबर को दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। नजदीकियां बढ़ेंगी। 27 और 28 नवंबर को बातचीत में थोड़ा ध्यान रखें। बाकी सप्ताह बहुत सकारात्मक बना रहेगा। इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। विशेष रूप से 25, 26, 29 और 30 नवंबर को आप महसूस करेंगे आपके फैसले सही दिशा में जा रहे हैं। मन में सकारात्मकता बढ़ रही है। रुका हुआ काम आगे बढ़ रहा है। 29 नवंबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तीसरे भाव पराक्रम भाव में शनि के साथ आपकी मेहनत को रंग लाएगा। मेहनत का सीधा परिणाम देखने को मिलेगा। बात करें करियर की तो करियर के लिहाज से सप्ताह बेहतरीन रहेगा। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ सहयोग बना रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स का मौका मिल सकता है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट की चर्चा संभव है। 25 से 30 नवंबर तक का समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दशम भाव में बुध और शुक्र का युति योग आपका काम आसान करेगा। जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे हैं 26 नवंबर के बाद का समय आपके पक्ष में है। आर्थिक स्थिति पर एक नजर डालें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। 24 और 25 नवंबर को कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। 26 नवंबर को शुक्र के लाभ भाव में प्रवेश से 26 से लेकर 30 नवंबर तक का बड़ा लाभ और अचानक लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ धन मिल सकता है। पार्ट टाइम इनकम के मौके लाभ भाव में सूर्य और मंगल के साथ शुक्र का संचार इस सप्ताह आर्थिक मजबूती के संकेत दे रहा है। 27 नवंबर को राहु चंद्रमा के कारणवश जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान का मन पढ़ाई में लगेगा। छोटी स्वास्थ्य समस्या खत्म हो जाएगी। बच्चों के करियर से अच्छी खबर आने के योग बनेंगे। 26 नवंबर से संतान भाव पर शुक्र की दृष्टि और शनि की वक्र दृष्टि से राहत संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान से संबंधित अटके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा जो इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। इसके अलावा 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में भी यू टर्न देखने को मिलेगा। यह सप्ताह लूनर एनर्जी यानी चंद्रमा की चाल से बहुत प्रभावित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आत्मचिंतन शांति और अंदरूनी बदलाव के साथ होगी। कुछ पुरानी बातों पर सोच विचार करेंगे। नई योजनाएं दिमाग में आएंगी। खर्चों को समझदारी से संभाल लें। मंडे को अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करेंगे तो इस दिन अपने भीतर एक नई मानसिक शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। मंडे को चंद्रमा 12वें भाव पर शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। व्यापारी दोस्त बड़ा निवेश करने से बचें। जीवन साथी से संबंधित कोई खर्चा करना पड़ सकता है। ट्यूसडे की सुबह के 4:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। यह समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। आपका व्यक्तित्व चमकेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। 25, 26 और 27 नवंबर की दोपहर तक आप किसी भी काम की शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे। यह सवा 2 दिन आपको आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे। चंद्रमा की सप्तम भाव अपने भाव पर दृष्टि और गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। यह स्थिति दाम्पत्य जीवन कार्य व्यापार
और भागीदारी के कार्यों के लिए बहुत उत्तम रहेगी। व्यापार में तेजी आएगी। 27 नवंबर की दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचार करेगा। फिर 27 नवंबर की दोपहर के 2:06 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर राहु के साथ युति योग बनाएगा। बोलने में कुछ सावधानी बरतें। धन का लेन देन सोच विचार कर करें। परिवार में बातचीत हल्की फुल्की रखें। अचानक धन लाभ की संभावनाएं पैदा हो सकती है। यह योग तेज दिमाग देता है बट थोड़ा भ्रम भी, इसलिए दिन ढलते ढलते संयम रखें। जीवन साथी के साथ बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वीकेंड में सैटरडे की रात के 8:33 पर चंद्रमा मीन राशि और थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएगा। अब आप पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ जाएंगे। पराक्रम भाव पर शनि और चंद्रमा का संयोजन आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। दोनों ग्रहों के पराक्रम भाव पर अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मेहनत का फल मिलेगा। यात्रा से लाभ, भाई बहनों से सहयोग, लेखन, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग वालों के लिए यह समय शानदार रहेगा। 30 नवंबर तक यह गोचर आपको लाभ, साहस और नई शुरुआत देगा। 26 नवंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के लिए पंचम और दसम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। शुक्र का यह राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र और मंगल का युति योग स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा, लेकिन प्रेमियों को अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर मंगल का प्रभाव प्रेमियों की भावनाओं को भड़का सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें। कुल मिलाकर इस सप्ताह मकर राशि वाले दोस्तों के स्वास्थ्य में सुधार, करियर में उन्नति, प्रेम में मिठास, धन लाभ के मौके, परिवार में सम्मान, संतान से खुशी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। ग्रहों का संदेश है, आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रुकना नहीं, पीछे नहीं देखना है, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। सप्ताह का सरल उपाय, रोज सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। शनिवार को तिल तेल का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का 108 पर जाप करें। माता पिता के चरण स्पर्श करें। सबसे बड़ा, घर में कटु शब्द ना बोलें, इससे राहु शांत रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।